नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिटरमिनेंट सारणी के न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया जा रहा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सारणी का अनुप्रयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारणी का अनुप्रयोग जो है, शुरू में ही हमने बताया था कि समीकरणों को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कि सारणिक और आव्यूह दोनों मिलाकर कैसे हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं, दोनों के माध्यम से, उसी पर हमें समझना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी समीकरण लिखा होगा एनीवे, और जैसे ये समीकरण मान लेते हैं लिखा हो इस तरह a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। सपोज दैट यह एक समीकरण है, ठीक है। तो जब ये समीकरण है तो इसमें जो a है, a आव्यूह डिनोट किया जाएगा, जो कि x और y के गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है। a1 a2 b1 b2, ये a हो गया, ठीक है। और जो b होगा वो होगा c1 और c2, ये 2x1 का होगा और ये 2x2 कोटि का है। और x एक आव्यूह होगा जो कि अचर, जितने भी इसमें चर राशि है उसका होता है, x और y। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ऐसे a इंटू एक्स बराबर b, क्लियर है। या फिर a इनवर्स, जब इसमें यानी x बराबर जब लिखेंगे तो b अपान a, तो ये a इनवर्स हो जाएगा। तो x बराबर होता है a इनवर्स b, यानी जब a इनवर्स b निकालेंगे तो वो x के बराबर कर देंगे, क्लियर है। तो यहीं से हमें इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, x और y का मान यहीं से प्राप्त हो जाता है। अब हम समझेंगे कि इसमें संगत और असंगत की बात, कि रेखाएं अगर ये असंगत है, असंगत का मतलब होता है कि समांतर। जब ये रेखाएं समांतर हैं, तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो वो असंगत कहलाता है। उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो जब रेखाएं असंगत हैं तो समांतर हैं, और जब समांतर होगा तो उस कंडीशन में जो a की वैल्यू, जो ये a निकलेगा, ये a की वैल्यू आव्यूह a का मान या डिटरमिनेंट से का मान निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाए, और साथ ही साथ जब a इनवर्स b निकाला जाए, a इनवर्स b, तो इसमें दो शर्तें मिलेंगी। एक तो ये 0 के बराबर न हो, a इनवर्स b 0 के बराबर न हो, परंतु डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू 0 हो, तो ये असंगत को दर्शाता है। यानी असंगत का सेंस इससे, यानी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब हम देखेंगे कि अगर ये 0 के बराबर हो जाए, जैसे a इनवर्स b भी 0 हो जाए और a भी 0 हो जाए, जब ये दोनों ही 0 के बराबर होता है तो इस कंडीशन में इसके अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, क्लियर है। तो जब आपसे ये कहेगा प्रश्न में कि असंगत होने के लिए दर्शाइए, तब आप दिखाएंगे कि डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू 0 और a इनवर्स b 0 के बराबर नहीं। और जब कहेगा अनंत हल दर्शाइए, तो अनंत हल के लिए आप लिखेंगे a इनवर्स b इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 0, क्लियर है। आप a इनवर्स निकालना जानते ही हैं, गुणा कर ही लेते हैं। तो आइए हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकलों पर सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल पर जरा एग्जांपल देखा जाए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल, कुछ एग्जांपल, ठीक है। दिया गया है कि 3x प्लस 5y, प्रश्न है कि 3x प्लस 5y, ठीक है। 3x प्लस 5y बराबर 5, ये समीकरण 1 है, ठीक है। और दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 3, ये है समीकरण 2।
अब इन दोनों समीकरणों का हम जो है इसको संगत अथवा असंगत रूप में इसको बांटना है कि संगत रेखा है कि असंगत रेखा है। इसे हमें ये दिखाना है कि ये संगत है कि असंगत है। तो संगत अगर होगा तो डिटरमिनेंट्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें ए हम निकालेंगे डिटरमिनेंट्स, यानी पहले हम आव्यूह ए निकालते हैं। तो ए बराबर क्या होगा, ये यहाँ पर 3 2 5 3, यही तो होगा। अब देखिए और b बराबर क्या है, तो b बराबर है 5 3 और x बराबर तो x y है। तो अब हम यहाँ पर ये दर्शाएंगे कि डिटरमिनेंट्स ऑफ a, तो डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू निकाला जाए। तो ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका मतलब है कि 3 2 5 3, तो इसका मान निकालेंगे 3 के 9 और -10 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के बराबर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जब ये 0 के बराबर नहीं है तो ये संगत होंगी। ये क्या होंगी, संगत। हम बता दिए कि संगत है। संगत है इसका मतलब इसका x और y का मान आप निकाल सकते हैं। और अगर x और y का मान निकालना पड़े तो x और y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए देखिए यहाँ पर x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले a इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो a इनवर्स के लिए एडजॉइंट a निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए यहाँ पर समझिए, ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एडजॉइंट a निकालने के लिए। तो यहाँ पर इसको ढकेंगे तो ये 3 बचेगा, क्लियर है। और अगर हम इसको ढकेंगे तो ये 5 बचेगा, तो -5। और इसको ढकेंगे तो इसको छोड़ेंगे 2, तो यहाँ -2 क्योंकि यहाँ माइनस होता है। और फिर जब इसको ढकेंगे तो ये 3, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो कि ये -1 है। यहाँ पर ये वैल्यू कितना है, -1, जो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ ए इनवर्स जब ज्ञात करेंगे तो 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और यहाँ पर एडजॉइंट ए लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/-1 और ये हो गया 3 -5 -2 और 3, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जब ये मान निकाल चुके हैं ए इनवर्स हो जाएगा क्या कि माइनस से गुणा कर दें, -3 ये 5 ये 2 और ये -3 हो जाएगा। ये ए इनवर्स हो गया। तो अब यहाँ पर निकालेंगे ए इनवर्स इंटू बी। तो बी का मान कितना है, 5 और 3। तो यहाँ पर लिख दें -3 5 2 -3, और यहाँ पर b की मान है 5 और 3। गुणा करते हैं तो चलिए गुणा करते हैं। 3 का गुणा हो जाएगा 5 में तो -15 होगा। इस 5 का गुणा 3 में तो 5 3 15 होगा, +15 आया, क्लियर है। अब इस 2 का गुणा इसमें 5 में 2 5 10, और -3 का गुणा इस 3 में तो क्या हो जाएगा -9। बस अब यहाँ पर क्या हो गया कि 15 में से 15 जाएगा तो 0, और ये 10 में से 9 जाएगा 1, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया। अब हमें पता है कि A इनवर्स B बराबर x। तो A इनवर्स B, तो A इनवर्स B हो गया 0 और 1, ये 0 और 1, और यहाँ x का मान है x और y। इसका मतलब x का स्थान पर 0 है और y के स्थान पर क्या है 1। बस 0 और 1 इसका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। x का मान 0 आएगा और y का मान क्या आएगा 1 आएगा। इसमें रख कर आप संतुष्ट भी करा दीजिए। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 1 रखेंगे 5 आ जाएगा। x का मान 0 रखेंगे y का मान 1 रखेंगे 3 आएगा। इसका मतलब ये संतुष्ट है, x का मान 0 और y का मान 5, ठीक है। तो इस तरह हम ये दर्शाएंगे संगत है अथवा असंगत है। संगत होगा तो x और y का मान निकलेगा, और अगर ये असंगत हो जाएगा तो x और y का मान निकल नहीं पाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा। हम चाहे जितना प्रयास कर लें, जो फार्मूला लगाना है लगा लेंगे, लेकिन x और y का मान ज्ञात नहीं हो पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि असंगत है अथवा उसका कोई हल नहीं होगा। कब, जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तब। तो जरा इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से।
हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 3, ठीक है। 7x प्लस 21y बराबर है 29। चलिए अब देखेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो a का मान निकालेंगे। तो a क्या है, इसमें 1, यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x का है 7, यहाँ y का 3, यहाँ 21 है। और b के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो b के स्थान पर लिखा जाएगा, यहाँ पर b है 3 और 29, ठीक है। और x तो x y है, यहाँ तो x और y लिखेंगे ही लिखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू। तो 1, 3, 7 और 21, इसका गुणा होगा तो 21 माइनस इसका गुणा होगा तो 7 के लेके 21, तो ये 0 आ गया ना। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तो 0 हो गया। अब a इनवर्स निकालेंगे, तो एडजॉइंट a निकालेंगे। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए यहाँ से इसको ढकेंगे तो पहले प्लस लिखते हैं, तो ये बचेगा 21, क्योंकि इसको छोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर होगा 21। अब अगर हम इसको लिखेंगे, इसको ढकेंगे तो इसको छोड़ेंगे 3, तो जब यहाँ का ढकेंगे तो यहाँ लिखा जाता है -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको ढकेंगे तो इसको छोड़ेंगे 7, तो -7, और जब इसको ढकेंगे तो 1। अब चलिए, ये तो एडजॉइंट a आ गया और डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू 0 है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स निकाल लेते हैं। a इनवर्स निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, और यहाँ पर एडजॉइंट a लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/0, क्यों, और ये हो जाएगा 21 -3 -7 1। अब a इनवर्स इंटू b करेंगे तो a इनवर्स b, ठीक है। a इनवर्स b इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 के बराबर। तो यहाँ पर ये 0 के बराबर तो है नहीं, क्योंकि ये 0 है, तो 0 से जब गुणा कर देंगे ऊपर, इसका मान तो 0 है ही, ठीक है। तो इसका मान 0 गुणा, ये इसकी वैल्यू अब a का निकालेंगे तो 0 का गुणा करेंगे ना, इसमें 1 का गुणा होगा, 0 से भाग दें तो 0 के बराबर नहीं है, क्या है, इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। अगर इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, जैसे ये एडजॉइंट a की वैल्यू भी 0 हो जाता, ठीक है, तब हम क्या करते कि इधर a इनवर्स b जब 0 आ जाता है, यानी सब 0 हो जाता है, उस कंडीशन में हम कहते कि इसके अनंत हल होंगे। क्या कहते हैं, अनंत हल होंगे। लेकिन ये इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट की तरफ है, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो रहा है। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो इनफाइनाइट होगा, 0 नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि असंगत है। तो ये असंगत है, इसमें x और y का मान निकालना संभव नहीं है। तो सॉल्व कर लीजिए इसके भी। ये दूसरा नंबर है।
हो गया। चलिए अब देखिए, कहा जा रहा है कि सारणिक विधि से सॉल्व करना है 3x - 2y + 3z। पहला समीकरण है 3x - 2y + 3z = 8। ये पहला समीकरण है, ठीक है। दूसरा है 2x + y - z बराबर है 1। ये है समीकरण 2। और तीसरा है 4x - 3y और प्लस 2z बराबर 4, समीकरण 3। अब x, y, z का मान ज्ञात करना है आव्यूह विधि से। तो चलिए, अब यहाँ आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, तो इसमें हम a का मान निकालेंगे, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर देखें, a का मान क्या है? a का मान यहाँ पर आव्यूह 3 - 2 3, यहाँ पर 2 1 - 1, यहाँ पर 4 - 3 और 2 गुणांक है सभी का। और b क्या है? तो ये है 8 1 4। और x क्या है? तो x जो है x y z, ठीक है। अब चलिए, अब ये तो a हो गया, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे तो 3, तो 3 लिखेंगे तो ये 1 -1 -3 2, और माइनस यहाँ पर -2 लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 2 - 1 4 और 2, और फिर +3 लिखेंगे, तो इसको छोड़ेंगे इसको, 2 1 4 -3। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2 और ये -3 होगा, और माइनस +2 गुणे, ये 2 दूना के 4, -+4 होगा, और प्लस ये 3, और इसका गुणा करेंगे तो -6 इसका, और फिर इसका गुणा करेंगे -4। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 × -1 इसका रिजल्ट, और प्लस 2 × 8 और प्लस 3 × -10 इसका। अब ये हो जाएगा -3 + 16 -30। अब 30 और 3 33 में से 16 जाएगा तो -17, यानी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ गया कितना? -17, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट a निकालने के लिए हमें a11 चाहिए, a12 चाहिए, a13 चाहिए, a21 चाहिए, सभी निकालेंगे। तो a12 तो प्लस रहेगा ना, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं a12। तो चलिए a12 इसको छोड़ेंगे, 1 - 1 और -3 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 × -3, ये 2 - 3 बराबर -1, ठीक है। अब a12 निकालेंगे, तो a12 के लिए हम माइनस लिखेंगे, प्लस के बाद माइनस, तो इसको छोड़ेंगे 2 - 1 4 और 2, तो इसको गुणा करेंगे तो -1 से गुणा होगा, -1 से, ये 2 दूना के 4 और +4, तो ये आ जाएगा -8। अब a13 निकालेंगे, तो ये प्लस होगा a13, तो a13 यहाँ पर देखेंगे तो इसको छोड़ेंगे 2 1 और 4 -3, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 -6 -4 आएगा -10। अब ठीक इसी तरह अब निकालेंगे a21 प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस, क्रम से प्लस माइनस चलता जाएगा, -a21, इसको छोड़ें -2 3,
माइनस 2 3, माइनस 3 2, माइनस 3 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और इसका गुणा इसमें करें तो माइनस 4, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस गुणा करेंगे प्लस, प्लस 9, 9 में से 4 जाएगा 5, तो माइनस 5 आएगा। ये A22, तो माइनस के बाद प्लस आएगा। A22, इसको छोड़े इसको छोड़े, 3 3 4 2, 3 3 4 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 3 6, इसका गुणा होगा तो 6 माइनस 12, तो 6 माइनस 12 तो हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, अब A23 यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, और यहाँ पर आएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो माइनस 1 गुणे, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 9, और इसका गुणा करेंगे तो प्लस 8 होगा। तो माइनस 9 में से 8 जाएगा तो माइनस 1। क्यों? अब देखा जाए माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर तो A23 तक आ गया, अभी निकालना है हमें A31। तो चलिए A31 यहाँ पर निकालेंगे, A31, तो A31 निकालते हैं। तो A31 देखा जाए तो A31, इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है तो -2 और 3 लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और 3, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ -2 3 और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो ये गुणा किया जाए तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का गुणा करेंगे -1 गुणे 2, -1 गुणे यहाँ 2 और -3, A32 देखेंगे, A32 यहाँ से देखा जाए A32, तो इसको लेंगे तो ये माइनस आता है, तो इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 3 2 -1, 3 3 2 -1, तो गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, तो -1 गुणे -3 और 2 3 6 -6, तो -9 में 9 का -1 का गुणा होगा +9, और A33 निकालेंगे तो प्लस, तो इसको छोड़ेंगे 3 -2, 3 -2, और यहाँ पे 2 1 गुणा करेंगे, ये पहले हो जाएगा 3 माइनस +4, तो ये कितना आएगा 7। ठीक है, अब एडजॉइंट A निकालेंगे, तो एडजॉइंट आप A निकालेंगे तो A11 लिख देते हैं पूरा, -1 -8 -10। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -5 -6 1, और यहाँ पे हो जाएगा -1 9, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7। अब एडजॉइंट A निकल गया, तो A इनवर्स निकालने के लिए 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A और एडजॉइंट A लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर यही वैल्यू लिख देते हैं, तो A इनवर्स आएगा क्या 1/-17। ठीक है, और यहाँ पे ये A इनवर्स -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। अब यहाँ पर A इनवर्स इंटू B, A इनवर्स B यहाँ पर लिखा जाए, A इनवर्स तो यहाँ पर है -1/17, और A इनवर्स के लिए -1 -5 -1 और -8 -6 9 और -10 1 और 7, और B का मान यहाँ पर है, B की वैल्यू 8 1 4, 8 1 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अब इसका गुणा कर रहे हैं तो A इनवर्स B का गुणा कर रहे हैं, चलिए देखिए यहाँ गुणा कर रहे हैं A इनवर्स B के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -1 का गुणा 8 में होगा तो -8, -5 का 1 में तो -5, और -1 में 4 में तो -4। ठीक है, -8 का गुणा 8 में तो 8 × 64 -64, और -6 का गुणा 1 में तो -6, 9 का गुणा 4 में तो 9 चौके 36, तो +36। ठीक है, अब ये 10 का गुणा 8 में तो -80,
और -1 का गुणा 1 में तो +1 और 7 का गुणा 4 में तो 7 चौक 28। ठीक है। अब देखिए A इनवर्स B यहाँ निकाल लेते हैं। A इनवर्स B, तो A इनवर्स B कितना आया, तो यहाँ पर लिख देते हैं A इनवर्स B की वैल्यू 8 5 13 4 17, तो -17। ठीक है, यहाँ 1/-17 था। अब 64 है, ये 36 है, 30। ठीक है, 30 निकल जाएगा इसमें से, तो 34 -34 और ये 80 28 28 और 1 29। जब ये 29 है, 29 निकल जाएगा 80 में से, तो 10 में से 9 जाएगा A और ये 51। ठीक है, माइनस, तो यही बराबर, चूंकि A इनवर्स B बराबर X, तो हम यहाँ पर लिख दें, इससे जब गुणा करेंगे तो इसमें क्या आएगा, गुणा करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, गुणा करेंगे -17 से, तो माइनस माइनस गुणा का +1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, बराबर हो गया x y z। इसका मतलब x बराबर कितना 1, y बराबर 2, z बराबर 3। सॉल्व कर लीजिए इसे। हो गया। चलिए अब देखिए, एक और प्रश्न सॉल्व किया जाए जरा। ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे। सहगुणनखंड निकालने का तरीका पिछले दिनों हमने बताया था। आइए एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। x + y + z दिया है, x + y + z बराबर 4। ठीक है, और 2x - y + 2z, 2x - y + 2z बराबर दिया गया है 5। और तीसरा समीकरण दिया है x - 2y - z, x - 2y - z बराबर दिया गया है -3। ये 3 समीकरण दिया गया है और सॉल्व करके निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आता है अक्सर 7 या 8 नंबर में आपके लिए पूछा ही जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए देखिए, हम इसको आव्यूह विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a इसका आव्यूह ज्ञात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1, 2 - 1 2, 1 - 2 - 1, ये a आ गया। b देख लेते हैं, तो b है 4 5 -3 और x तो x y z है ही, x y z। ठीक है, तो सबसे पहले
हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आइए डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू ज्ञात किया जाए इसके लिए। तो डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये इसी का निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 1 इंटू ये -1 2 -2 -1 फिर माइनस यहाँ 1, ठीक है। और ये इसको छोड़ेंगे तो 2 2 1 -1 और फिर +1 और इसको छोड़ेंगे तो 2 -1 2 -1 1 -2। तो ये डिटरमिनेंट्स की अभी वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो -1 का -1 में गुणा करेंगे तो 1, -2 में -2 का तो +4 और -1 इंटू ये -2 और -2, ठीक है। और +1 इंटू ये -4 और +1 हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 4 1 5 और ये -4 तो माइनस गुणा करेंगे +4 और ये -3 तो -3 हो जाएगा। 5 4 9 में से 3 जाएगा तो 6। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितना आ गया 6। क्लियर है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये संगत है। इसमें x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर ये 0 आ जाता तो हम नहीं साफ करते, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हमको निकालना है A11। तो A11 सगुणनखंड निकाल रहे हैं। तो सगुणनखंड के लिए इसको ढकेंगे तो ये और ये ढका जाएगा। तो ये आएगा -1 2 -1। तो हम क्रम से चलते हैं, ये प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस, प्लस माइनस, ऐसे। तो ये प्लस हो गया। तो ये गुणा करेंगे, ठीक है। -1 2 -2 1 1 सॉरी -1 2 -2 -1 -1 2 -2 -1 गुणा करेंगे ये इसका इसमें तो 1 और इसका इसमें तो +4 होगा क्योंकि माइनस होता है। तो ये कितना आ गया 5। अब चलिए A12 तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर लिखेंगे तो इसको छोड़ेंगे 2 2 और 1 -1 इसको गुणा करेंगे -1 गुणे इसका गुणा होगा तो -2 इसमें -2 -4 माइनस गुणा होगा तो +4। अब A13 तो A13 के लिए प्लस, इसको छोड़ना है 2 -1 और 1 -2। तो अब गुणा करेंगे इसमें तो -4, ठीक है। और इसका गुणा करेंगे तो +1। तो -4 में 1 जुटेगा तो -3, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे A21। तो A21 क्या होगा, A21 के लिए इसको छोड़ेंगे 1 1 -2 -1 1 1 -2 -1 इसको माइनस लिखना है। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो -1 इंटू इसमें तो -1 हो जाएगा और माइनस गुणा होगा तो +2 हो जाएगा। तो ये 1 में माइनस गुणा होगा तो -1 आएगा। A21 का मान आ गया -1, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं A22 की वैल्यू। A22 की वैल्यू तो A22 माइनस के बाद प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे। तो इसको छोड़ेंगे 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब इसको हम गुणा करेंगे तो इसमें -1 में -1 का गुणा होगा, -1 में 1 में तो -1 और -1 तो -2 आ जाएगा। अब A23 माइनस का गुणा होता है, इसको छोड़ना है इसको 1 1 1 -2 1 1 1 -2 गुणा करें तो -2 -1 गुणे -2 -1 -2 -1 यानी -3 में -1 का गुणा करेंगे तो ये +3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे A31 निकालेंगे तो A31 माइनस के बाद प्लस आएगा, ठीक है। अब A31 तो इसको छोड़ना है 1 1 -1 2 1 1 -1 2। अब ये गुणा करेंगे 2, ठीक है, और -1 +1 तो ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको निकालेंगे A32 निकालेंगे तो माइनस। अब यहाँ पर इसको छोड़ना है तो 1 1 2 2 1 1 2 2 तो 2 - 2 बराबर 0 आ जाएगा। और A33 निकालेंगे तो ये प्लस, तो इसको छोड़ेंगे 1 1 और 2 -1। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये -1
माइनस 1 और 2 -2, तो ये आ जाएगा -3। अब देखिए एडजॉइंट ए निकाला जाए, तो एडजॉइंट अब ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लिखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकाला जाए तो यहाँ पर जो आया है A11 का मान आया है 5, A12 का मान आया है 4, A13 का मान आया -3, और फिर A21 का मान आया -1, A22 का मान आ गया है -2, A23 का मान आ गया -3, और A31 का मान आ गया 3, और A32 का मान आ गया 0, और A33 का मान आ गया -3। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे A इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A और एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है 6, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है 6, और ये मान तो ये पता ही है 5 -1 3 4 -2 0 -3 3 -3, ठीक है। अब हम लिखेंगे A इनवर्स इंटू B, तो A इनवर्स 1/6, और ये 5 -1 3 4 -2 0 -3 3 -3, और B की वैल्यू 4 5 4 5 -3, ठीक है। गुणा कर दिया जाए तो 1/6, चलिए गुणा करते हैं। 5 का गुणा 4 में, 5 चौके 20, ठीक है। -1 का गुणा 5 में तो -5, और 3 का गुणा 3 में तो -9, क्यों। अब चलिए ये कितना हो जाएगा, तो 9 5 14, 20 में से 14 जाएगा तो 6, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 4 का गुणा 4 में, 4 चौके 16, -2 का गुणा 5 में -10, 0 का गुणा 3 में, तो ये 0 हो जाएगा। अब -3 का गुणा 4 में तो -12, 3 का गुणा 5 में 3 5 15, और -3 का गुणा -3 में तो +9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/6, और यहाँ पे 20 14 जाएगा तो 6 16, ये भी 6, और यहाँ पर 12 15 और 9 24, 24 में से 12 जाएगा तो 12, तो ये हो गया 12। अब 1/6 से इसमें भाग देंगे तो ये आ गया 1 1 2 आया। इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि A इनवर्स B बराबर X, A इनवर्स इंटू B बराबर X। तो यहाँ पर क्या मिला कि A इनवर्स B जो मिला, A इनवर्स B वो तो मिला क्या, 1 1 2, और इधर क्या है X Y Z। इसका मतलब X का मान 1, Y का मान 1, Z का मान 2। तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से।
हो गया, सॉल्व कर लीजिए। अब इसी तरह आपका अगला चैप्टर है 4.6 एनसीईआरटी में 4.6, उसके सारे के सारे प्रश्न में समीकरण सॉल्व करने हैं और आव्यूह विधि से ही सॉल्व करने हैं। इसी प्रोसेस से सॉल्व करके x y z का मान ज्ञात करना है या x y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो उस पर चर्चा हम लोग जो है कल करेंगे। कल आपका एनसीईआरटी बेस से संबंधित 4.6 का न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए और तब तक आप अपने चैप्टर का सॉल्यूशन करिएगा, ताकि हम कल बताएंगे तो आपको जो जो प्रश्न नहीं आए होंगे उसमें जहां दिक्कत होगा वो समझ में आ जाएगा। इसीलिए आज हम जल्दी छोड़ दे रहे हैं, ताकि आप जो है अपने चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए जितने न्यूमेरिकल दिए गए हैं, और नहीं सॉल्व होगा तो जब हम कल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर बाय द वे कोई छूट गया होगा तो अभी क्लास समाप्त होने के बाद भी आप जो है रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अभी तो रिवाइंड नहीं होगा, लेकिन पीछे जैसे ही क्लास समाप्त हो जाएगा उसके बाद रिवाइंड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार करके देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो लोग नए हैं, पूरी तरह से नए हैं, उनको जो क्लास करना चाहते हैं तो पीछे का अगर उनको चाहिए कोई भी क्लास तो वो बता देंगे कि हमारा ये टॉपिक छूटा है, तो उनको जो है उस टॉपिक का क्लास का वीडियो हम सेंड कर देंगे लिंक, तो वो आसानी से उस पर देख लेंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो हमारे व्हाट्सएप पर या फोन करके वो पूछ लेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। तो आप पूछ लेंगे तो हम आपको बता देंगे आसानी से कि कहाँ कैसे दिक्कत हो रहा है, या फिर उस पर कोई दिक्कत होगा तो फिर उस पर वीडियो भी बना देंगे आपको अगले दिन सूचना देकर, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो हम बता देंगे आपको। तो जो भी नए लोग हैं आप अपने दोस्तों यारों से बताइए, आपके क्लासमेट होंगे उनसे भी बताइए कि क्लास चल रहा है, और सारा कुछ आपको हम समझाएंगे और पूरा का पूरा कोर्स अच्छी तरह से समाप्त करेंगे। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के भी न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे और ये बताएंगे भी कि कहाँ कहाँ किस किस तरह के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किस किस एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न होता है। नेवी एयरफोर्स में तैयारी करेंगे तब कैसा प्रश्न होगा, आप आईआईटी की तैयारी करेंगे तब कैसा होगा, मेडिकल की तैयारी करते होंगे लोग तो फिजिक्स में किस तरह का न्यूमेरिकल होता है, सब बताएंगे XYZ, ठीक है। लेकिन पहला प्रायोरिटी यही है कि हम पहले कंसेप्ट तो जान लें। जब कंसेप्ट आ जाएगा तो आप अच्छी तरह से हर एक चीज का सलूशन कर लेंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।